हाय प्यारे मित्रों, आज आप लोग के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूँ। मैं अपनी ही गलती से कुछ सीख के आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आज के ज़माने में अगर आप लोग किसी का भला करना चाहते हैं तो भला करने से पहले आप ये जान लें कि वो इंसान भले के लायक है भी कि नहीं है। और मैं एक बाय प्रोफेशन टीचर हूँ और मैंने बच्चों की हमदर्दी देखते हुए उनका बहुत ज़्यादा मदद कर दी। और मदद करने की एक लिमिट होती है, मुझे भी मालूम था, लेकिन उस लिमिट क्रॉस करके मैंने उनके लिए वो काम किया था कि शायद उन लोग का नुकसान ना हो। तो बात एक ऐसी है, छोटी सी कहानी पे लेके चलता हूँ, शायद आप स्टोरी समझ जाए और आप इस चीज़ को समझेंगे कि मैं इस चीज़ को क्यों आपके सामने लाना चाहता हूँ, ताकि और भी लोग जो मदद करते हैं वो किस लिमिट तक मदद करें और क्यों करें, ये उन तक सूचना मुझे पहुंचानी है। तो पहली सूचना यही है कि जितने भी छात्र यदि कोई भी काम कुछ कर रहे हैं तो आप टीचर लोग ये सोच के अपना काम करें कि जो भी छात्रों की आप मदद कर रहे हैं फीस से संबंधित, तो पहले ये जान लें कि वो छात्र आपके फ्यूचर को समझते हैं। कहने का मतलब ये कि आप अगर बुरी वक्त में हैं वो आपके हालातों को समझते हैं। अगर इतना आप समझ रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो बच्चे आपको कभी धोखा नहीं देंगे। अगर जिन बच्चों को आप पैसों से मदद कर दे रहे हैं वो बच्चा बोले कि सर हम बाद में आपको हेल्प कर देंगे, तो वो बच्चा मदद करने के लायक है तो करिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ध्यान रखिएगा। और अब आता हूँ स्टोरी पे, जिस चीज़ के लिए मैंने आपको बताया था कि मैं एक छोटी स्टोरी सुनना चाहता हूँ, तो मैं अपनी स्टोरी आपको शेयर कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है हमारी कि जितने भी कैंडिडेट मेरे अंडर में, करीब 400 से 500 छात्र मेरे अंडर में हमेशा रहते हैं, उन बच्चों का मैं इंटरमीडिएट ड्राइंग की एक परीक्षा करवाई थी। परीक्षा कराने के दौरान मैंने उन बच्चों की फीस में मदद कर दी थी। बोले थे बच्चे के एग्ज़ाम में आके मैं सर आपका पेमेंट दे दूंगा, अपना प्रवेश पत्र आप मुझे हैंड ओवर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने चलिए कोई बात नहीं, मैंने अपने ऊपर कॉलेज यूनिवर्सिटी पे बात करके उन बच्चों का प्रवेश पत्र मंगवा दिया। और एंड मौके पे उन बच्चों ने परीक्षा के दिन जब मैंने कॉल किया तो वो बच्चे फ़ोन उठाना ही बंद कर दिए और करीब 42 से 43 बच्चे परीक्षा छोड़ दिए। उन बच्चों की जो फीस आधी अधूरी जमा थी, उन्होंने ये समझा कि अब मुझे पेमेंट नहीं करना है, तो उसके बाद उन बच्चों ने फ़ोन ना उठा के पेपर भी छोड़ दिया। और उसके बाद 4 से 5 महीने बाद जब उन बच्चों की जो परीक्षा सारे बच्चे दिए थे, उन बच्चों का जो सर्टिफिकेट आया है, उसकी वजह से यूनिवर्सिटी कुछ अमाउंट बाकी था मेरा, समथिंग 1 लाख रुपये के आसपास था, जिसमें मैंने उन बच्चों की हेल्प की थी। तो उस 1 लाख रुपए से उन बच्चों ने परीक्षा छुड़वा दी और एंड मौके पे बच्चों की सर्टिफिकेट आया है, तो यूनिवर्सिटी पेमेंट मांग के ही अपना उन बच्चों को सर्टिफिकेट दे रही है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप हेल्प मत करिएगा। हेल्प करिएगा तो उन बच्चों की करिएगा जो हेल्प के लायक हों। तो आज वो नतीजा मेरे सामने आ गया है कि जिन बच्चों का मैंने हेल्प किया था वो बच्चे फ़ोन ही पिक नहीं कर रहे हैं, और उसकी सज़ा उन बच्चों को मिल रही है जिन बच्चों ने मेरे पर भरोसा किया था। अब मैं अपने पास से 72,000 रुपये के समथिंग पेमेंट कॉलेज पे करूँगा, तब यूनिवर्सिटी मुझे मार्कशीट हैंडओवर करेगी, तब मैं जाके उन बच्चों को सर्टिफिकेट दूंगा। कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो मेरा आपसे संदेश इतना ही है कि जो भी कदम उठाएं उन लोगों के साथ उठाएं जो कदम उठाने के लायक हैं, और हर किसी की मदद मत करिए, क्योंकि आज का ज़माना मदद करने वाला नहीं है। जो इंसान मेहनत से कमाता है, ईमानदारी से कमाता है, उसको कोई ना कोई बेवकूफ़ बना के ज़रूर चला जाता है। अगर वो इंसान सब पे भरोसा करने लगे तो वही आज मेरा नतीजा है कि मैं सब पे भरोसा करके मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है और उसकी सज़ा मेरे बच्चों को मिल रही है। तो मैं चाहता हूँ जो मेरे साथ हुआ वो आप लोग के साथ ना हो, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोग भी आगे चल के अपने काम को पहचानिए, करिए, लेकिन अंधविश्वास मत करिए मेरी तरह। अंधविश्वास करने वालों को बेवकूफ़ी कहा जाता है, और बेवकूफ़ बनने के दो ही रीज़न होते हैं, एक प्यार होता है, एक हद से ज़्यादा किसी पे विश्वास होता है। यही दो समस्याओं में आप बेवकूफ़ बन सकते हैं, नहीं तो आप कभी भी बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। और प्रोफेशन में कभी भी विश्वास मत करिएगा। प्रोफेशन में विश्वास एक लिमिट क्रॉस करके मत करिएगा। करिएगा, बिना विश्वास के कभी भी बिजनेस सफल नहीं होता है। लेकिन हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है, तो सब इंसान ये ना सोचे कि मैं सबके ऊपर ही बात कह रहा हूँ। हाँ, विश्वास करिए, इंसान की क्वालिटी क्या है, इंसान उस योग्य है कि नहीं है,
तब आगे आप डिसीजन ज़रूर लीजिएगा और फिर समझिएगा कि मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ। शायद आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई हो। आई होप। मैं आप लोगों से यही जानना चाहता था कि आप लोग मेरे विषय में क्या सोचते हैं। रिप्लाई मुझे कमेंट में ज़रूर करिएगा और जैसा हो मुझे बताइएगा कि विश्वास हर किसी पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तब तक के लिए भाइयों, जय हिंद, जय भारत। किसी अच्छे वीडियो पे मिलता हूँ। आप लोग से बहुत सारा प्यार चाहिए और हो सके तो आप लोग भी अगर वीडियो देख रहे हैं, जो छात्र लोग हैं, तो थोड़ा सा मुझे समय दें और मैं व्यवस्था करके कहीं ना कहीं से पेमेंट की व्यवस्था करके सर्टिफिकेट उठा के आप लोग को दूंगा और आप लोग के साथ विश्वासघात नहीं होगा। ये मेरा वादा है। ये हम आप लोग को कहीं ना कहीं से हैंड ओवर करके ज़रूर देंगे। ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये है कि मैं एक एक बच्चे को नहीं समझा सकता हूँ, इसीलिए सारे बच्चों को एक साथ बोल रहा हूँ कि सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट कल की डेट में आ चुका है और आगे मुझे पेमेंट की व्यवस्था करके मैं आप लोगों को सर्टिफिकेट हैंड ओवर कर दूंगा। और अब ये दिक्कत मेरी है, ना कॉलेज की है ना छात्र की है। अब ये विश्वास पे मेरे के ऊपर जो मैंने कदम उठाया है उसका रीज़न मुझे ही भुगतना पड़ेगा और उसकी समझ भी मुझे आ गई है और विश्वास करने का तरीका भी समझ में आ गया है कि विश्वास हर किसी पे नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाय दोस्तों। सभी छात्रों को आगे मुझे रिप्लाई करिएगा। जो छात्र हैं वो भी रिप्लाई करें और जो अगर नए लोग देख रहे हैं तो वो भी रिप्लाई करें कि वाकई में मैंने कुछ सही बोला है या गलत बोला है। गलत बोला हो तो भी मुझे रिप्लाई करिएगा, सही बोला है तब भी रिप्लाई करिएगा। और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरी वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। और तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ।